Now we will start chapter 7, ratio and proportion. For class 10, for ICSE from Salina Concise. The lecture number 1 for session 2025-26. रेशो एंड प्रपोर्शन. सबसे पहले रेशो का मीनिंग बता सकता है कोई? रेशो मींस एनीवन? सेम काइंड और सेम यूनिट का जो हो. यस. परिधि. रेशो मींस सर हम जब दो चीजों को दो चीज जो सेम यूनिट और सेम उसकी होती है उसे कंपेयर करते हैं. वेरी गुड. कंपैरिजन. रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन. एक पिज्जा ले आए हम, ठीक है, उसकी 8 स्लाइसेस हैं. 6 मैंने खा ली, 2 संभवी ने खाई. तो किस रेशो में खाई हमने? 6:2. दैट इज 3:1. कट करके, ठीक है. दैट इज कॉल्ड रेशो. रेशो में बेसिकली हम A/B या A/B भी डाल देते हैं. वो डिपेंड करता है कि उन्होंने ऐसे पूछा है आंसर के ऐसे पूछा है, फाइंड A/B या A/B. अगर उन्होंने A/B की फॉर्म में पूछा होगा आंसर तो हम A/B की फॉर्म में लिखेंगे. अगर रेशो की फॉर्म में लिखें पूछा होगा फाइंड A/B तो हम रेशो की फॉर्म में आंसर देंगे. प्रपोर्शन. प्रपोर्शन का मीन्स मन्नत. यस व्हाट सर. इज द प्रपोर्शन का मीनिंग? when two ratios are equal, two or more ratios are equal, that is called proportion. तो उसको क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन बोलते हैं. अब रेशो के अंदर एक तो जो टर्म्स हैं वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में होनी चाहिए. लोएस्ट मतलब कट करने के बाद हमें रेशो में आंसर देना है. ऐसे नहीं जैसे प्रीति ने बता दिया 6:2, वो गलत हो जाएगा, 1 मार्क कट हो जाएगा. उसको कट करके लिखना है. 6/2 कट किया 3/1 तो 3:1 ऐसे करेंगे. समझे? हाँ जी. अब इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं. सबसे पहले आता है कंपाउंड रेशो. कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर किया था हमने 9th में. कंपाउंड का मीनिंग परनीत. कंपाउंड का मीनिंग. रोहिन, कंपाउंड का मीनिंग? सर एक साथ. एक साथ, इकट्ठा. यस सर. अब कंपाउंड रेशो जब भी मान लो 2 रेशोज दिए हमें, 5:3, 4:7 ऐसे दिया है. इन दोनों की कंपाउंड रेशो निकालनी है तो 5/3 इंटू 4/7 कर देंगे. कट होता है तो कट कर देंगे, नहीं होता तो सीधा 20/21. कंपाउंड रेशो क्या आ जाएगी इन दोनों की? 20:21. ये हमारा आंसर होगा. समझ आ गया कंपाउंड रेशो क्या होता है? हाँ सर. यस सर. सेकंड हमारे पास आया था बच्चे डुप्लीकेट रेशो. डुप्लीकेट रेशो इसका मतलब होता है स्क्वायर. डुप्लीकेट रेशो का मीनिंग स्क्वायर. मान लो कोई रेशो दिया हमें 7:2, तो इसकी डुप्लीकेट रेशो क्या होगी? 49:4. दोनों का स्क्वायर कर देना है. दैट इज द डुप्लीकेट रेशो. तीसरा आया था बच्चे सब डुप्लीकेट रेशो.
इसका कन्वर्स। डुप्लीकेट का मतलब था स्क्वायर, सब डुप्लीकेट का मतलब है स्क्वायर रूट। समझे बच्चे? सपोज 25:16 दिया है, इन दोनों का स्क्वायर कर देना है, 20 स्क्वायर रूट सॉरी, तो रेशियो क्या आ जाएगी? 5:4 आ जाएगी। मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस इज 5:4। तीसरा फोर्थ वन, ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे डुप्लीकेट रेशियो का मतलब स्क्वायर था, ट्रिप्लीकेट तो इसका मीनिंग है क्यूब। फॉर एग्जांपल 2:3, तो इसकी ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगी? 2 का क्यूब रेशो 3 का क्यूब, दैट इज 8:27। फिफ्थ, सब ट्रिप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो, इसका मतलब होता है क्यूब रूट। जैसे डुप्लीकेट का मीनिंग था स्क्वायर, सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट। सपोज हमें दिया है बेटा 27:64 दिया है, इसकी सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्यूब रूट, ऐसे इसके अंदर होना चाहिए 3, रेशो क्यूब रूट ऑफ 64। 27 का क्यूब रूट 3, 64 का क्यूब रूट 4, 3:4 इज द सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ दिस। इसके बाद आए थे बच्चे हमारे पास रेसिप्रोकल रेशो। रेसिप्रोकल, देखो नेम ही शो कर रहा है कि रेसिप्रोकल का मीनिंग इनवर्ट। कोई रेशो है A:B, इसकी रेसिप्रोकल रेशो क्या होगी? बोलो। 1/A to 1/B। यस। और क्या कह सकते हैं हम? B/A। सर बी रेशियो है। यस। एक चीज समझाता हूं मैं, ये है ना, एलसीएम लो AB, B:A, ये AB दोनों में कॉमन है तो इसको हम छोड़ देंगे। जो चीज कॉमन होगी रेशो में वो खत्म हो जाती है, समझे? सपोज 5:4 है, इसकी रेसिप्रोकल रेशियो 1/5:1/4 आ गया। एलसीएम लिया 20, 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। 20 क्या आ गया? दोनों रेशियोज में कॉमन आ गया, तो इस 20 को हम छोड़ देंगे, मतलब रेशियो बिकम्स 4:5। अंडरस्टूड? समझे बच्चे? यस सर। यस सर। ये था इस एक्सरसाइज का बेसिक। फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7A। 7A का फर्स्ट सम, choose the correct answer from the options given below. A:B 7:5, B:C 7:5, then A:C is। हमें दो रेशोज दिए हैं, A:B, मतलब A/B लिख रहा हूं मैं, 7:5 मीन 7/5। दूसरी रेशो दी है B:C, मैंने B/C लिख लिया। 7:5 दूसरी इज आल्सो 7:5। A:B भी 7:5 है, B:C भी 7:5 है। वी हैव टू फाइंड A/C, ये फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड A:C। देखो इसमें और इसमें बताओ। सहज, एक मिनट रुक जा, बोलना नहीं। सहज, क्या चीज यस सर। कॉमन है बेटा? A:B, B:C में क्या चीज कॉमन है? सर 7/5। नहीं, नंबर नहीं, A, B और C में सर B। B कॉमन है। B यहां नीचे पड़ा है, यहां ऊपर पड़ा है। B के सामने क्या है? सर इस B में 7 और उसमें 7, इसमें 5 और उसमें 7। इसमें 5 है, इसमें 7 है। एलसीएम लेना आता है सहज? यस सर।
इस 5 और इस 7 का एलसीएम लो सर रफ वर्क में। 35। 35 मल्टीप्लाई साइन। 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 35 आ जाए? सर 7 से। नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। सेम यहां पे 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 35 आ जाए? 5 से। 5 से। तो 49 रेशो 35। यहां पे क्या आ गया हमारे पास? 35 रेशो 25। 49। 25। ओए 49 कहां से आ गया? संगरूर ज्यादा दूर नहीं है, 1.5 आवर में पहुंच जाऊंगा मैं। ओके सर। A रेशो B दिस वन, B रेशो C दिस वन। अब B और B की वैल्यूज बताओ दोनों में। सर B की एक को तो 35 35 और दूसरे में 35। सेम आ गई। मतलब यस। हमारा काम क्या था, हमें जो कॉमन है उसकी वैल्यू सेम करनी है। यस। सेम भी ऐसे करनी है कि कोई फर्क ना पड़े। इसको कट करेंगे तो 7/5 ही आएगा, इसको कट करेंगे तो 7/5 ही आएगा। यस। अब जो B कॉमन था उसको छोड़ दो, A/C, या एक काम कर सकते हैं, चलो सीधा ही लिखो, A रेशो C सीधा ही लिख दो। अब A के सामने कितना है? 49। 49। C के सामने 25। 25। ये रेशो आ गई। समझ आया बच्चे सबको कि जो चीज कॉमन है उसको बीच में से निकाल दो। बी पर वैल्यूज भी सेम करनी है पहले। अगर वैल्यूज को सेम नहीं करोगे तब तक हम नहीं निकालेंगे। यहाँ बी की वैल्यूज 5 थी, यहाँ 7 थी, तो इन दोनों का 5 और 7 का एलसीएम लिया रफ वर्क में 35 आया। मुझे बी के प्लेस पे 35 चाहिए। कैसे आएगा? 7 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी किया। यहाँ भी 35 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई करके नीचे भी मल्टीप्लाई किया। सिर्फ ऊपर या सिर्फ नीचे नहीं कर सकते, ऊपर नीचे दोनों करने पड़ेंगे। बी की वैल्यू सेम आ गई, ए की वैल्यू 49 है, सी की वैल्यू 25 है, ए रेशियो सी आ गया। समझे बच्चे? यस सर। सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया। इसका बी पार्ट, x square minus 1 upon x square plus 1 is 3/5. The value of x is, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इजी, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे ना उसी टाइप से करना है। क्रॉस करो, 5x² - 5 3x² + 3। एक्चुअल में ये सेकंड एक्सरसाइज का सम था, बट नहीं कोई बात नहीं, तो हम ऐसे कर लेंगे। उसमें कोई और मेथड यूज होगा, वो जब आएगा तभी बताऊंगा। x² 4 आ गया। x की वैल्यू संभवी सर 2 रूट ऑफ प्लस माइनस रूट ऑफ 4, तो वो +-2। +-2 ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। सिंपल। सी पार्ट, परिधि यस सर। 2x + 3y रेशो 3x + 2y is 4/3, then x ratio y is, रेशो था मैंने अपॉन में लिखा उसको, हाँ। 4/3। 4/3। We have to find x ratio y. How we can find? सर हम लोग पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6x 6x plus, प्लस 9y इक्वल 12x प्लस 8y। इसके बाद उसके बाद 9y इधर है तो माइनस का y आ जाएगा इस साइड, y इक्वल 6x। x वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाओ, y वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाओ। 6x अपनी प्लेस पे है, 12x को इस साइड ले आए, 8y अपनी प्लेस पे है, 9y उस साइड जाके माइनस हो गया, -6x
8y minus y. 6x x is equal to upon y is equal to 1/6 very good. Ratio become 1:6. 1:6. देखो y नीचे गया तो 1 बच गया, 6 यहां से नीचे जाएगा तो 1/6. दिस इज द आंसर. कौन सा है 1:6? थर्ड पार्ट इज आंसर. डी ऑप्शन. Two numbers are in the ratio 5:8. If 10 is subtracted from each number, the ratio becomes 4:7. The numbers are. Two numbers are in the ratio 5:8. If 10 is subtracted from each number, the ratio becomes 4:7. The numbers are. रोहिन कैसे करेंगे? सर सर हम लेट टू नंबर्स बी x एंड y. नहीं, वो लेंदी हो जाएगा. हो तो जाएगा उससे, बट वो लेंदी हो जाएगा. लेट नंबर्स बी 5x एंड 8x. ठीक है, यस सर. दो नंबर की रेशो दी है ना. रेशो का मतलब होता है कटिंग करने के बाद है वो नंबर्स. लेट नंबर्स बी 5x एंड 8x. 5:8 दिया था ना, तो 5x एंड 8x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच. 5x में से भी 10 सब्ट्रैक्ट किया अपॉन 8x में से भी 10 सब्ट्रैक्ट किया, तो रेशो बिकम्स 4:7. अब इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, इसमें फिल कर दो, नंबर्स आ गई. उसमें एलिमिनेशन मेथड लगता बच्चे. जैसे अगर हम x एंड y लेट करते तो क्रॉस किया, 7 से किया 35x माइनस 70, 32x माइनस 40. 35x 32x इस साइड आके माइनस हो गया, माइनस 40, 70 उस साइड जाके प्लस हो गया. 10 हो जाएगा x. x इज इक्वल टू 10. बट उन्होंने नंबर पूछे हैं, तो देयर फॉर नंबर्स आर 5x, दैट इज 5 into 10, 50. And the second number is 8x, 8 into 10, 80. 50 and 80 are the answers. समझे बच्चे? यस सर. E part. Parneet. Yes. The compound ratio of x minus y, ratio x plus y and x plus y square ratio x square minus y square. कंपाउंड रेशियो बताया था ना, क्या होता है? क्या होता है? सर जो सेम वो होते हैं, मतलब एक जैसे. चांदा खाना है? सर रेशियो के जो मतलब. कंपाउंड मीनिंग भी पूछा था मैंने. यस सर वो. इकट्ठा करना. इकट्ठा मतलब जो रेशियोज दी हैं उनकी मल्टीप्लाई. दैट इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो. मैं प्रोपोर्शन नहीं पूछ रहा, प्रोपोर्शन होता है इक्वल. भूख लगी है तेरे को परनीत? है? हाँ जी. x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई पहली रेशो है. दूसरी रेशो क्या दी है हमें? x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. बीच में मल्टीप्लाई साइन डाल दिया बस. अब इसको कुछ नहीं कर सकते हम. यहां पे बेटा मैं इसको x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकता हूं. नीचे क्या लिखूं परनीत? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को x प्लस वाई x माइनस वाई. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लग गई. एक एक्स प्लस वाई कैंसल, एक्स प्लस वाई कैंसल, एक्स माइनस वाई कैंसल, 1/1. तो रेशो क्या आ गई? कंपाउंड रेशो इज 1:1. थर्ड ऑप्शन इज द आंसर. समझे बच्चे? कंपाउंड का मीनिंग याद रखना है अपनी. तब कंपाउंड रेशो मतलब जितनी भी रेशोज दी होंगी सबकी मल्टीप्लाई. कटिंग होती है तो कटिंग कर दो, नहीं होती तो ऐसे ही छोड़ दो. सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस. रिधान
सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करनी है इसकी, 6x स्क्वायर रेशियो 24y स्क्वायर की। हाँ जी, सर स्क्वायर रूट होता है रेशियो पहले सब डिफरेंट। कट करो, लोएस्ट टर्म में करो, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर। उसके बाद सब डुप्लीकेट रेशियो बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4y स्क्वायर। यहां से x आ गया, यहां से नीचे से क्या बाहर आएगा रिधान? सर 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 क्या था नीचे से क्या बाहर आएगा? सर? वो ये प्लस माइनस रूट होगा। नहीं बेटा, प्लस माइनस नहीं लगाना, यहाँ पे हम स्क्वायर स्क्वायर रूट नहीं कर रहे, सीधा स्क्वायर रूट निकाल। 4 का ओके स्क्वायर रूट 2, वाई स्क्वायर का y, तो x रेशियो टू y इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। कौन सा पार्ट है x रेशियो टू y? फर्स्ट पार्ट इज द आंसर। समझे बच्चे? ओके सर। चलो आज के लिए यही करना, कल मॉर्निंग 8 o'clock, ठीक है। मॉर्निंग टाइम इज 8 o'clock, याद रखना, मॉर्निंग 8 रहेगा। कल कोशिश ओके सर। करेंगे ये चैप्टर फिनिश कर दें हम सारा का सारा, ठीक है। कल आप 2 क्लास लगाएंगे कि एक? 3 ठीक है सर, 4 ही हो क्या चलेगा। लगा लूं? चलो ठीक है, कल चैप्टर खत्म करते हैं रेशो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। सर 8 AM ना? 8 o'clock मॉर्निंग, ठीक है। ओके बाय। बाय सर, थैंक थैंक यू। यू सर। बाय सर।